हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, कहाँ पहुँचाना चाहता है और हम क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं, ये सब बातों पर हम सुनेंगे। मेरा 3 सत्र है, आज एक है, कल 2 सत्र है, ठीक है। 3 सत्र के 3 विषय हैं। पहला सत्र में हम सीखेंगे आत्मिक जन्म क्या है, दूसरा सत्र में आत्मिक उन्नति, आत्मिक जन्म, आत्मिक उन्नति, और तीसरा सत्र में आत्मिक परिवर्तन। तो ये 3 सत्र में हम ये 3 विषय, पहला सत्र क्या है, आत्मिक जन्म, दूसरा सत्र क्या है, आत्मिक उन्नति, आत्मिक दुर्गति की उन्नति, तो हम सीखेंगे दुर्गति हो रही है कि उन्नति हो रही है ना, ठीक। और आखिरी वाला क्या है, आत्मिक परिवर्तन। अरे दादा, चलिए पहला सत्र क्या है, चलिए निकालेंगे तीतुस की पत्री, तीतुस, दूसरा तीमुथियुस के बाद है, तीतुस की पत्री 3रा अध्याय 3 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। हिंदी या पंजाबी, कोई भी भाषा जो आपको अच्छा लगे। तीतुस 3रा अध्याय 3 से लेकर 8वीं आयत तक। तीतुस 3रा अध्याय 3 से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा नाम मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आप एक आदत बनाइएगा जोर से पढ़ने का। कैसे पढ़ने का? जोर से। क्योंकि परमेश्वर का वचन का पढ़ा जाना ही एक आशीष है। क्या है? आशीष। हमेशा वचन पढ़ा जाना बहुत आशीष है। घर में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो कहीं भी हो, वचन पढ़ने से प्रभु बहुत प्रसन्न होगा। ठीक है? तो ये आदत जो है हमारे घरों में और कलीसिया में वचन को जोर से पढ़ने की आदत, ये बनाना बहुत जरूरी है। चलिए हम बहुत ही बारीकी से और थोड़ा गहराई से आत्मिक जन्म, मैं विश्वास करता हूं कि आत्मिक जन्म प्राप्त किए हुए लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा और गहराई से सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि उनका उद्धार हो चुका है, लेकिन शायद उद्धार ना भी हुआ हो, एक हो सकता है। दूसरा, उद्धार पाए हैं पता ना हो, उसकी निश्चयता ना हो। तीसरा, उद्धार पा चुका हूं, चुकी हूं, उसकी निश्चयता प्राप्त। तीन विकल्प हो सकते हैं। एक, उद्धार पाया ही ना हो। दूसरा क्या है?
उद्धार पाया है लेकिन पता नहीं पाया हूं कि नहीं। तीसरा क्या है? एकदम 100% क्या है? उद्धार पा चुका हूं। फिर से बोले, 3 गुट लोग होते हैं। एक उद्धार पाया नहीं, बिल्कुल नहीं पाया, कहा जाएगा वो? कहा जाएगा? दूसरा गुट कौन सा है? उद्धार पाए हैं लेकिन कभी सोचते हैं पाए हैं, कभी सोचते हैं नहीं पाए हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, गड़बड़ी है उनका। तो मतलब कहा जाएंगे वो? ये लोग कहा जाएंगे ना, इधर के रहे ना। अब बीच वाला तो जगह है नहीं बाइबल में, इनको तो बहुत बड़ी समस्या है। ना इधर के रहे ना इधर के, बीच में तो है ही नहीं कोई, खाई है। उनको तो बहुत मदद चाहिए। तीसरा कौन सा? उद्धार उद्धार पाया पाए हैं लेकिन मालूम है कहाँ जाना। ठीक है। जो उद्धार पाए हैं उनके लिए भी अध्ययन सही है, जो बीच में है उनके लिए भी सही है, जो उधर जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर की सही समझ होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कौन है, खुदावंद कौन है। परमेश्वर की सही समझ के बिना हम उद्धार में नहीं आ सकते। परमेश्वर, ध्यान देना करते बेटे, कहां चले गए, कहां चले गए आप? यस, परमेश्वर कौन है? चलो जवाब दो। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्लास ले रहा हूं। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम है, ठीक है, अच्छी बात है। और क्या जानते हैं परमेश्वर के बारे में? परमेश्वर मुक्ति का दाता है, ठीक है। परमेश्वर हमारा पिता है। और बोलिए, सर्वशक्तिमान। पर वो सर्वशक्तिमान है। इधर से मैंने बोले, जल्दी जल्दी जब बोला मुक्ति, परमेश्वर पापों से मुक्ति देने वाला है, ठीक है। और हैं? सृष्टिकर्ता। मैंने पीछे मत रहो भैया, उद्धार करता है। मेरे को जवाब नहीं मिला है। सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसत्य है, सर्वोपरि है। हो गया हो गया हो गया। एक शब्द है ब से, कोई नहीं बोला। परमेश्वर। यहां पर आके सब चूक जाते हैं। एक और नहीं बोला, अ से शुरू होगा है। अनंत है परमेश्वर। अनंत। एक और शब्द है आधा, न से शुरू होता है। परमेश्वर न्यायी है। ये सब तो भूल जाते हैं। न्यायी तो बोलना हमको पसंद नहीं है। प्रेमी है, सबसे पहला वाला कौन सा आया था? प्रेमी। बहुत अच्छा लगता है। पाप करते क्या हो, प्रेम करते। ये तो बहुत अच्छा लगता है। न्यायी, अरे बाबा बाबा बाबा, न्यायी मत बोलो, ये पसंद नहीं है। पवित्र। हमको परमेश्वर की सही समझ नहीं होगी, हमारा विश्वास जीवन भी सही नहीं होगा, याद रखना ही। जिसको परमेश्वर की सही समझ है उसी का विश्वास जीवन भी सही रहेगा। क्यों? विश्वास किस पर होना चाहिए? विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। परमेश्वर का किस चीज पर विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें है। एक शब्द आधा स से शुरू होता है। परमेश्वर का किस पर हमारा विश्वास होना चाहिए? आधा स, व, क्या किस चीज पर? तो परमेश्वर का किस चीज पर विश्वास होना चाहिए? स्वभाव पर। उसमें क्या क्या आ जाता है? जो कुछ आपने अभी बोला, प्रेमी, न्यायी, पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वसत्य, शाश्वत, चिरंतन, पावन, अनुपम, श्रेष्ठ, सृष्टिकर्ता, ओ जो क्रांतिकारी, वो जो शूरवीर,
बोलना शुरू करे तो परमेश्वर के स्वभाव अनगिनत। तो ये विश्वास परमेश्वर के स्वभाव पर हमें टिकाना है। तो स्वभाव कैसे पता चलेगा? हमें परमेश्वर का स्वभाव कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, मतलब पालकी मार के बैठकर आंख बंद करके बैठ जाएं, हे प्रभु तेरी जय हो, तेरी दात मेरे दाता, ऐसे समय बिताना। परमेश्वर के साथ समय बिताना मतलब परमेश्वर के वचन के साथ समय, है ना, है ना? तो आजकल तो कोई पढ़ता ही नहीं है, सब सुनकर सीखते हैं। बजिंदर साहब है, नरुल्ला साहब है, और कौन है? और कौन है? अरे बोलो ना, मैं भी सीखा कुछ पंजाब में आके। इनका नाम ज्यादा चल रहा, मार्केट में इनका नाम ज्यादा है। हमारा आज का जमाना पढ़कर सीखने का नहीं है, आज का जमाना सुनकर सीखने का। इसलिए जो नहीं सुनना है उसको सुनते हैं, और जिसको सुनना है उसको नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में गड़बड़ी है। हमको YouTube से नहीं सीखना चाहिए बाइबल, हमको बाइबल खोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखना पड़ेगा, तभी हमारे परमेश्वर का स्वभाव हमें पता चलेगा। तो परमेश्वर का स्वभाव जैसे जैसे पता चलेगा उतना ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ेगा, जितना ज्यादा विश्वास बढ़ेगा उतना ज्यादा परिवर्तन होगा, जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना परमेश्वर प्रसन्न होगा, और जितना परमेश्वर मेरे से प्रसन्न होगा उतना मुझे उपयोग करेगा, जितना मुझे वो उपयोग करेगा उतना ज्यादा फल आएगा, जितना ज्यादा फल आएगा उतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा होगी, जितना ज्यादा परमेश्वर की महिमा होगी उतना ज्यादा मैं घटता जाऊंगा, और जितना ज्यादा मैं घटता जाऊंगा परमेश्वर उतना बढ़ता जाएगा। बोलो जय मसीह की। आप समझ में आया? हाँ, पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, तो डेरा ही नहीं बांधना चाहिए है? अब हम आते हैं तीतुस की पत्री 3रा अध्याय शुरू करते हैं। तो अभी मैंने परमेश्वर के बारे में बताया। तो उद्धार के लिए सबसे पहली जरूरत बिंदु परमेश्वर की सही समझ होना। सबसे पहला क्या है? परमेश्वर की सही समझ प्राप्त करना बहुत जरूरी। पेन किसको चाहिए? किसी को चाहिए पेन? आपको चाहिए पेन? परमेश्वर की सही समझ हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर की सही समझ हमें प्राप्त होगी तो आज जो हम भाग को पढ़ रहे हैं उसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे पहले निकालेंगे यशायाह का किताब 42 का 8 पढ़ेंगे। यशायाह 42 का 8। यशायाह 42 ਦਾ ਇਹਦੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। वाह, मैं यहोवा हूँ। यहोवा मतलब क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर का इब्रानी नाम यहोवा, याहवे। तो पुराने नियम में परमेश्वर का इब्रानी नाम है यहोवा। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। मेरा नाम क्या है? यही है। बाइबल को ध्यान से पढ़ना। अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। 40 अध्याय निकालिए, 28वीं आयत। यशायाह 40 का 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। ओ, अब 25 पढ़ो उसी अध्याय का।
इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? बस बस बस, परमेश्वर। पर बाइबल का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है उसके बारे में बहुत सारे वचन हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। यहां पर हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते 28 कि क्या तुमने नहीं सुना यहोवा जो कैसा परमेश्वर है? सनातन परमेश्वर। सनातन परमेश्वर। उसके बाद क्या लिखा है? पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम्य है। उसके बाद 42 में हमने क्या पढ़ा? वो अपनी महिमा को किसी दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को भी वो कदापि ना देगा। परमेश्वर, ये परमेश्वर दिखता कैसा है? परमेश्वर का रूप क्या है? बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े बाल हैं, सिंहासन। क्या परमेश्वर कौन है? यहां से कोई कुछ बोल रहा था। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का रूप नहीं है। आइए बैठिए, ये दो कुर्सी पीछे डाल दो। आत्मा। अब इंसान ने इस परमेश्वर को किस में बदल डाला? पेड़। और किस में बदल डाला? नाशवान। और किस में बदल डाला? नाशवान मनुष्य। नाशवान चीजों में इस परमेश्वर को कहां लिखा है? रोमियो की पत्री पहला। इसके कारण क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आया। तो परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। निकालिए यूहन्ना 1:18 निकालिए जल्दी से। यूहन्ना 1:18 निकालिए जल्दी से पढ़े। कोई भी पढ़ो, जोर से पढ़ना बस। यूहन्ना 1:18। किसी ने परमेश्वर ਨੂੰ कभी नहीं देखा। हाँ, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। हाँ, वो इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, हाँ। परमेश्वर है। हाँ। अते उसने सानू बताया है कि कौन परमेश्वर है। हाँ, तो परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन निश्चय किया कि मुझे अपने आप को दिखाना चाहिए। तो परमेश्वर ने कैसा दिखाया? किसमें दिखाया? किसमें दिखाया अपने आप को? अपने पुत्र में, यीशु मसीह में दिखाया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता। वेरी गुड। तो परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर ने एक दिन क्या किया? अरे पुत्र, सब लोग तड़प रहे हैं परमेश्वर को देखने के लिए, तू एक काम कर, तू नीचे जा। अच्छा जी पिताजी, मैं जाता हूं। तो स्वर्ग में कॉन्फ्रेंस हुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, और पिता ने कहा सब परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, परमेश्वर कौन है देखना चाहते हैं। तो पुत्र खड़ा हुआ, पिताजी मैं जाता हूं। तो परमेश्वर ने पुत्र को भेजा। पुत्र को कैसे भेजा? मनुष्य के रूप में भेजा। क्यों? मनुष्य को मनुष्य होके रूप में जब तक नहीं देखेगा, मनुष्य की बुद्धि खुलेगी नहीं। तो परमेश्वर आत्मा में नहीं, परमेश्वर अपने पुत्र में होकर अपने आप को प्रकट किया। तो कैसे प्रकट किया? 1:12 पढ़िए। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ सॉरी 14 पढ़िए। 14। वो वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी। देहधारी हुआ। हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा। हाँ, ये यीशु मसीह किसमें परिपूर्ण था? दो शब्द है, अनुग्रह और सच्चाई। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता थी। तो जो कुछ ईश्वर है वो सब कुछ कौन है? जो कुछ परमेश्वर है वह सब कुछ कौन है? यीशु मसीह है? तो यीशु मसीह में अब दो स्वभाव है। कौन से हैं? एक परमेश्वर का स्वभाव है और दूसरा मनुष्य का स्वभाव। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। 2 in 1। क्या बोलो? दो स्वभाव एक में। और वो कौन है? एक प्रभु यीशु मसीह, जिसमें परमेश्वर भी है और हमारे समान मनुष्य का शरीर भी है। लेकिन एक फर्क था मेरे प्यारों, हमारे समान शरीर, हाथ पांव,
उनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, आंसू बहाते थे, उनको थकान होती थी, वे सोते थे, वे आराम करते थे, वे घूमते थे, टहलते थे, चलते थे, हमारे समान सब कुछ करते थे, लेकिन हमारे समान एक काम नहीं करते थे। उनके अंदर पाप नहीं था। तो वो निष्पाप मनुष्य होकर पवित्र परमेश्वर थे। बोलो, निष्पाप मनुष्य होते हुए पवित्र परमेश्वर भी थे। ठीक, ये समझ में आ गया? अब तीतुस की पत्री 3 का हम पढ़ेंगे तीसरी आयत। पढ़े 3 का 3, तीतुस 3। क्यों जो पहला था ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਦਾਨ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ, ਬੁਰਿਆਈ ਅਤੇ ਖਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਸਾਂ, ਘਰੌਣੀ ਅਤੇ ਤਕੂਏ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਾਂ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य के बारे में। अभी तक किसके बारे में पढ़ रहे थे? परमेश्वर के बारे में। यीशु मसीह। अब हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा मनुष्य के बारे में यहाँ पर? क्योंकि हम भी पहले क्या था? पहला निर्बुद्धि। हाँ, पहला निर्बुद्धि किसको बोलते हैं? निर्बुद्धि। बेटा पीछे बैठो। निर्बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि नहीं है? जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसका एक उदाहरण बाइबल में है। रोमियो की पत्री निकालो जरा, तीतुस के यहाँ हाथ रखिए, रोमियो की पत्री पहला अध्याय निकालो, देखो वहां पर पौलुस क्या कहता है। और 21 पढ़ो, रोमियो 1 का 21। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। हाँ, निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। क्यों अंधेरा हो गया? क्यों अंधेरा हो गया? व्यर्थ विचार करते थे। वे लोग क्या करते थे? व्यर्थ विचार। उसके बाद क्या करते थे? मूर्ति पूजा। उसके बाद क्या करते थे? गंदे गंदे काम। इसलिए मनुष्य का बुद्धि क्या हो गया? वो निर्बुद्धि हो गया। अब तीतुस में आए, तीतुस में आए। निर्बुद्धि। और दूसरा क्या है? और आज्ञा ना मानने वाले। तो हम लोग कैसे लोग थे? आज्ञा ना मानने। आज्ञा ना मानने। बच्चों को बोलते हैं बेटा कुएं में मत देखो। अच्छा अंकल जी, अरे अंकल को जाने दे, इसके अंदर कुछ है, इसलिए उन्होंने बोला है कुएं में मत देखो। अंकल जी गए, 10 बच्चों ने क्या किया? इतना बड़ा मेंढक है, इधर 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 एक सांप भी है। अंकल जी देख, तुम लोगों को बोला था ना मत देखने। बच्चों ने क्या किया? जो नहीं करना है उसी को दीवार में लिखा रहता, इधर पेशाब मत करो। अरे यही करेंगे क्यों नहीं करेंगे? हम लोग भारतीय लोग लाल पेंट से पैसा खर्च करके दीवार में लिखा यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, 500 रुपए जुर्माना। अरे जुर्माना जब ऑर्डर हमको पेशाब लगे तो कहीं जाएंगे, यही करेंगे। दूसरा, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, क्या करेंगे? वही खड़ा। देखते हैं कौन आएगा। कैसे लोग हैं हम लोग? आज्ञा ना मानने वाले। आज्ञा ना मानने। ना मानने वाले। सही है नहीं? जी। आदम और हवा को क्या कमी थी? इतना बड़ा फार्म हाउस पंजाब में नहीं होगा, इतना बड़ा फार्म हाउस परमेश्वर बना के दिया। सही बोला? जी। उसमें कोई कमी थी? नहीं। है? कोई कमी नहीं। संतरा के ऊपर संतरा, तरबूज के ऊपर तरबूज, अंगूर के ऊपर अंगूर, खरबूजा के ऊपर खरबूजा, आम तो भैया इतना सारा है। आरओ का पीने का पानी, कोई प्रदूषण नहीं, खूब ऐश करो। स्वर्ग जाने के बाद पहला काम यही करूंगा, आदम इधर तूने पाप हो किया। सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने क्या किया? आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा नहीं माना, आज्ञा नहीं माना। और उस आदम और हवा के संतान है हम, हमारे लाल रंग के खून में ये फंसा हुआ है कि हम लोग कैसे लोग हैं? आज्ञा ना मानने वाले लोग हैं। तीसरा क्या ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। है? भ्रम में पड़े हुए। भ्रम में पड़े हुए अंधभक्त लोग भारत में बहुत सारे हैं। हम लोग सब कैसे लोग हैं? भ्रम में है। मतलब क्या है? गलत सोच,
कोई तथ्य नहीं, कुछ भी विश्वास कर लेंगे, कुछ भी विश्वास कर लेंगे। ऐसे लोग हैं आज हम, ये हाथी आ रहा है, नहीं हाथी नहीं, ये घोड़ा है, हाँ भैया ये घोड़ा ऐसे लोग भ्रम में रहते हैं। उसके बाद क्या? विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में। ये विभिन्न प्रकार के अभिलाषा और सुख विलास के क्या थे? दासत्व थे। बहुत अच्छा उदाहरण, उड़ाऊ पुत्र, एक नंबर है। उड़ाऊ पुत्र लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में देखा। उसके बारे में अलग अलग प्रकार के सुख विलास और अभिलाषाएं थी उसकी। इतना बड़ा फार्म हाउस में वो भी रहता था। एक दिन मन में आया, बाबूजी मेरा हिस्सा जो बनता है दे दो। दिमाग ठनक गया उसका, बिगड़ गया। कैसा इंसान है यार, मस्त टेबल में खाना मिल रहा है, मक्खन का मक्खन, छाछ का छाछ, दूध का दूध, घी का घी, सब मिल रहा है, चिकन मुर्गा सब मिल रहा है। उसके बाद भी क्या है? उंगली कर रहा है। क्या चाहिए? बाबूजी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मेरा हिस्सा तुमको दे। बाप भी बहुत अच्छा, ले बेटा ले जा। और तड़प दी। कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंचा है? सूअर के पास। कहाँ पहुंचा? बहुत ऐश करता। हाँ सूअर। खाने को क्या मिला उसे? सूअर की फलियां मिली। तो याद क्या आया? पिता का मेरा पिता का घर याद आया। बच गया बेटा, याद तो आया कम से कम। उसमें लिखा है, उसका दिमाग ठिकाने में आया। आजकल के लाला लोगों को तो वो भी नहीं आता है, समझ रहे ना? अलग अलग अभिलाषाएं और सुख विलास के क्या थे? दास थे, गुलाम थे। नशा के गुलाम, झूठ के गुलाम, व्यभिचार के गुलाम, असत्य के गुलाम, परस्त्री गामन के गुलाम, गाली गलौज के गुलाम, ईर्ष्या के गुलाम, सबके गुलाम लोग थे हम लोग। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? पापियों में मैं सबसे बड़ा। हम लोग तो कभी नहीं बोलते हैं पापियों में मैं सबसे बड़ा, हम तो संतों में सबसे बड़ा बोलते हैं। पौलुस ने क्या कहा? संतों में सबसे छोटा। कहा? इफिसियों की पत्री में लिखा है, तीमुथियुस की पत्री में कहता है पापियों में सबसे बड़ा। हम लोग क्या बोलते हैं? पापियों में सबसे छोटा, संतों में हम लोग सबसे। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की एक खासियत है, पापी है कर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बाल पक गए मेरे बाल पक गए, ये सुसमाचार कहकर भी आज भी एक बंदा नहीं मिला मुझे जो छाती ठोक कर कहे अंकल जी मैं पापी हूं। एक भी नहीं मिला आज तक जो इस बात को स्वीकार करे। भैया कभी कभी तो ये पापी शब्द मैं तो मुंह में डालता हूं, अरे यार तू कैसा इंसान है? झूठ बोलकर भी झूठा नहीं है साबित करता है और बोलता है कि पापी नहीं है। ओ अंकल जी फिर से बोलिए। झूठ बोलकर भी, झूठा साबित होने के बाद भी पापी नहीं है, उस आदमी को क्या बोलना चाहिए? नहीं बोलेंगे। हम लोग ये पापी शब्द से बहुत नफरत करते हैं, बहुत नफरत। ये अच्छा नहीं लगता। मैं पापी हूं बोलना इंसान को बहुत मुश्किल है, और जिसने बोल दिया उसका तो बेड़ा पार है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अच्छा आप समझाइए पाप क्या है, बताइए क्या है पाप? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। बाइबल में आए तो बताइए जहां पाप की परिभाषा। चलिए नए नियम में, पत्रियों में, चलो, और छोटी पत्रियों में। और क्या बोलूं पाप है याकूब की पत्री से थोड़ा और आगे जाइए, पहला पत्रस 1:19। और उसके और आगे जाइए। ये किसका बेटा है? आपका। और आगे जाओ। हाँ यूहन्ना। हाँ पहला यूहन्ना निकालिए, तीसरा क्या? पाप की परिभाषा। इसको अंडरलाइन कर लो, कोई भी आगे आगे पूछेगा पाप की परिभाषा बाइबल में कहाँ है निकालिए तुरंत। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय पढ़िए, इसकी 5वीं आयत। तुम जानते हो हाँ कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, हाँ, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में
पाप नहीं है उसके ऊपर जो कोई पाप करता है वो है क्या? वो व्यवस्था का विरोध करता है, हाँ, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहला यूहन्ना 3:4 याद कर लो। आज पाप की परिभाषा कोई भी पूछे बाइबल से, यह है, बोलो पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना क्या है? पाप की, जो कोई पाप करता है पाप व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। कोई पूछता है पाप क्या है, तुरंत बोलिए पाप व्यवस्था का विरोध। कौन, किसकी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, कहाँ की व्यवस्था? परमेश्वर की व्यवस्था। तो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करना क्या है? पाप। पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष्याम सर्वे पाप हरे हरे। क्या है इसका मतलब? पापो हम पाप कर्मा, मैं जो पापी व्यक्ति हूं मैं पाप ही करता हूं और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। सोच विचार कार्य चाल चलन चरित्र स्वभाव सब में पाप की बीमारी। पापो हम पाप कर्मा पाप आत्मा पाप संभवा, पाप के अलावा कुछ संभव ही नहीं। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं, भलाई नहीं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष्याम, त्राहि माम, वो ईश्वर कौन है? सर्वे पाप हरे हरे। हरे हरे मतलब पाप को हर ले जाने वाला हरि कौन है? यूहन्ना 1:29 में, यूहन्ना 32 देने वाले ने क्या कहा? देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को हर ले जाने वाला हरि, अर्थात कौन? प्रभु। तो हमारे इस लाल खून में पाप है बाप, हम पापी हैं, पाप के दासत्व हैं, शैतान हमारा मालिक है, नरक हमारा स्थान है। ओ 24 घंटों सोच विचार कार्य चाल चलन चरित्र स्वभाव में मनुष्य पापी है। कितना भी घंटा बजा ले, मंदिर में जाके गिरजाघर जाकर कितना भी डुबकी लगा ले, पुण्य काम कर ले, उपवास कर ले, परमेश्वर की पवित्रता के सामने हर इंसान पापी है। तो परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना पवित्र है परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर कितना पवित्र है। दूध वाला दूध लेने आता है, यादव जी दूध शुद्ध है? हाँ तो ये शुद्ध है। मैं पूछता हूँ कितना शुद्ध है? अरे अंकल जी पूरी बकरी का दूध भी मिला दिया, थोड़ा गाय का भी मिला दिया, और तुम बोलते हो शुद्ध है? अरे शुद्ध तो है, दूध तो दूध ही होता है, चाहे बकरी का हो चाहे गाय का हो, है ना? सही बोला बोल। परमेश्वर कितना पवित्र है बताइए ना। पूरा पवित्र पवित्र पवित्र। यशायाह 6 वहां पर लिखा है पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर का दर्शन यशायाह ने देखा। तो उस महान तेजस्वी तेजोमय प्रकाशमान पवित्रता के सामने मैं क्या हूं? एक पापी कीड़ा हूं। मैं क्या हूं? पापी कीड़ा। जो ये दावा करता है ना आज तक मैं पाप नहीं किया, सबसे बड़ा झूठा है। क्यों? उस पवित्रता के सामने मैं पापी हूं। ठीक है? कुत्ता क्यों भौंकता? कुत्ता क्यों भौंकता? मोगा में कुत्ता नहीं है, एक पकड़ जलाना है कुत्ते। कुत्ता क्यों भौंकता है? आदत होती है ना, वो जवाब से। तो मैं अगर मेरी आदत होगी तो कुत्ता बोलोगे मुझे? मैं 12 घंटा भौंकूं, मेरी आदत हो जाए, कल से कुत्ता अंकल आ गए, मेरा नाम कुत्ता अंकल। कौन आया था? कुत्ता। क्यों भैया? उनकी आदत थी भौंकने की। कुत्ता क्यों भौंकता है? हाँ कल में से बोलेंगे ये अंकल का काम ही भौंकना, क्योंकि वो कौन बोला? क्योंकि वो कुत्ता है इसलिए भौंकता है। मनुष्य पापी है इसलिए पाप करता है। समझ में आए? आम के पेड़ से अमरूद नहीं आ सकता, क्या निकलेगा? आम ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो आम का पेड़ है। मनुष्य पापी इसलिए है, पाप इसलिए करता है क्योंकि वो पाप में जन्म लिया। कर्म से पापी नहीं ना, ना। मनुष्य जन्म स्वभाव जन्मजात से पापी है, इसलिए वो पाप करता है। आगे पढ़िए, चौथी आयत तीतुस। हाँ
पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। 3 और वैर भाव डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे। अभी खत्म नहीं हुआ भैया, और भी। और क्या थे? एक दूसरे से घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। बाप रे, कितनी बड़ी सूची है। हम लोग ऐसे लोग थे, कितनी बड़ी सूची। आपको एक बहुत अच्छा वचन निकाल कर सुना। मरकुस 7 निकालिए, हाथ को यहीं रखे। तीतुस मरकुस 7 के 21 पढ़िए। आप लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं, ये भाग निकाल कर सुनाइए। 7 का 21 पढ़े, 21, 22, 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। आप लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, ये पढ़वा के सुना। ये भैया जो बहुत पवित्र मानता है ना अपने आप, भैया पढ़िए उसको। मनुष्य की कहाँ से निकलता है? भीतर से, अंदर से। अंदर से निकलता है। अंदर से क्या निकलता है? क्या क्या निकलता है? बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी। परमेश्वर अगर एक एक्सरे मशीन लाकर यहाँ लगा दे, ऐसे एक्सरे मशीन, परमेश्वर, मनुष्य नहीं, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। एक्सरे मशीन में हमारा फेफड़ा, ये तो लंग्स दिखेगा, ये जो सरकारी मशीन है, लेकिन वो ये चीजें पकड़ता है क्या? परमेश्वर अगर एक मशीन लगा दे ऐसे और एक ऐसे, ये सारी चीजें उसमें छप जाएगी। क्या क्या? बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, परस्त्रीगमन, गंदी बातें, गाली गलौज, सब। और परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? ले बेटा देख तेरे अंदर क्या है। क्या करेगा? देख, पढ़ इसको। लंबी सूची है। उसके बाद क्या लिखा वहां पर? 23 में ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। अब मनुष्य को अशुद्ध करती, मनुष्य को अशुद्ध करती है। ओह, उसको पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है ये मनुष्य अपने आप को कितना अच्छा बताता है। कितनी ये है मनुष्य। अपने सुसमाचार सुनाते समय बताइए, मनुष्य ही है। अब हम पढ़ेंगे तीतुस 3 में, अब आगे आते हैं। तो इतना समझ गए आप लोग? जी। हाँ, तो 2 बातें अभी हमने कवर कर लिया, परमेश्वर और दूसरा मनुष्य। तीसरा 3 का 4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। बस पर बाइबल में जब परंतु, पर, किंतु, इसलिए ये सब आता है ना, तो ध्यान से पढ़ना। पर हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई। किसके ऊपर प्रकट हुई है? किस प्रकार के पापी? 3 में लिखा, ऊपर पढ़ो ना। कैसे लोगों के ऊपर पड़ा परमेश्वर की प्रीति? हाँ, निर्बुद्धि, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सुख विलास, नंबर 6, भाव, नंबर 7, हाँ, नंबर 8, हाँ, नंबर 9, एक दूसरे से बैर रखने। ऐसे लोगों के ऊपर क्या पड़ी? परमेश्वर की कृपा। वाह वाह, कितना अच्छा लगता है। बाइबल को पढ़ने का एक तरीका होगा, जो तरीका जान लिया, जीना सीख गया। एक आदमी पीएचडी पढ़ लिया और उसे साइकिल चलाना नहीं आता। पीएचडी पढ़ लिया भैया, डॉक्टरेट, साइकिल चलाना नहीं आता। ये जो सीएफएल है, एक कुर्सी लगाकर एक सीएफएल लगाना भी नहीं आता उसको। जरूरत पड़ी तो एक चाय बनाना नहीं आता उसको। खाना तो भूल जाए।
उस पीएचडी का कुछ फायदा है क्या? जिस आदमी को खुद का काम करने के लिए ही नहीं मालूम, तो उसका ज्ञान कहाँ का ज्ञान, किसका ज्ञान, कैसा ज्ञान। लेकिन दूसरा एक आदमी है 12वीं पास है, सब कुछ कर लेता है, पैर भी लेता है, CFL भी लगा लेता है, नल भी ठीक कर लेता है, खाना भी बता लेता है, पैसे भी कमा लेता है, बच्चे भी पाल लेता है। कौन जिंदगी में सफल होगा, पीएचडी वाला कि 12वीं पास वाला? 12वीं पास। है? 12वीं पास। क्यों? तरीका मालूम है उसे। क्यों? तरीका। उसी प्रकार बाइबल पढ़ने का भी एक तरीका। अब दिन में 10 अध्याय पढ़ लिए, कुछ समझ में नहीं आया, अरे कोई फायदा हुआ ना? वो तरीके को सीखिए। बाइबल कैसे पढ़ते हैं? जोड़ जोड़ कर, खंड खंड कर कर, क्या बोलते हैं, अर्थ को समझकर, लेखन के उद्देश्य को समझकर, व्याकरण को समझकर, इतिहास को समझकर, संस्कृति को समझकर, ये सब परिप्रेक्ष्य में लेकर बाइबल पढ़ी जाती है। इसलिए मैंने क्या कहा, जो तरीका जान लिया जीना सीख गया। कैसे बोलो, जो तरीका जान लिया वो जीना सीख गया। तो परमेश्वर की कृपा किस पर पड़ी? ऊपर लिखे हुए घंघोर पापी जो मैं था, उसके ऊपर क्या आया? परमेश्वर की कृपा। ठीक है, परमेश्वर की कृपा। अब 5 पढ़ो। तो क्या किया उसने? तो उसने हमारा उद्धार किया। उसने हमारा उद्धार किया। हाँ, उद्धार का मतलब क्या है? बोलो, छुटकारा। उद्धार का मतलब क्या है? छुटकारा। एक व्यक्ति तैर रहा है, थोड़ा देर के बाद वो डूबने लगता है, मैं नदी के किनारे खड़ा हूं, छलांग मारता हूं, खींचकर बाहर निकालता हूं। मैंने क्या किया? उसका उद्धार किया। डूबने से मैंने उसको छुड़ाया, उद्धार किया। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, मतलब छुटकारा किया। किसमें से छुटकारा? 5 चीजों से छुटकारा किया। नंबर 1 श्राप से, नंबर 2 दंड से, नंबर 3 नरक से, नंबर 4 शैतान से, नंबर 5 दासत्व से, एक और है नंबर 6 न्याय से। ये 6 चीजों से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। किस किस में से है? पहला श्राप से, पाप का श्राप। दूसरा दंड से, पाप का दंड से। तीसरा नरक से, है नरक के स्थान से। चौथा शैतान से, मृत्यु से और न्याय से। इसमें से छुटकारा दिया। कभी आपने ऐसा सोचा? इसलिए रोमी 8 का 1 में क्या लिखा है? सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? इसमें से सब उनको क्या मिला? छुटकारा मिला। कैसे मिला? उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा। पहला पत्रस, पहला अध्याय 15-16। हमारा छुटकारा वहां लिखा है कीमती वस्तुओं से नहीं, परंतु उसके बहुमूल्य वो लहू से छुटकारा मिला। क्या बढ़िया लिखा है, दिल गदगद हो गया। छुटकारा जो उसको अनुभव करते हैं वे ही जानते हैं छुटकारा क्या है। गुलामी से भी छुटकारा। आगे पढ़ो तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। बस अब हम ये उद्धार के 4 स्टेप्स सीखने जा रहे हैं। 4 स्टेप्स ऑफ सैल्वेशन। ठीक है, पापी थे तो देख लिया हमने। अब ये छुटकारा कैसे किया, उद्धार कैसे किया? नंबर 1 4 में लिखा है, 4 में लिखा है कैसे हुआ? नंबर 1 परमेश्वर की कृपा से। हमारा उद्धार कैसे हुआ? परमेश्वर की कृपा से। वो कृपा नहीं होती तो उद्धार नहीं होता। ठीक है, हम समझ रहे? तो परमेश्वर ने, भारत में 140 करोड़ की जनता है। कितना है? 140 करोड़। पंजाब में कितना करोड़ है? आबादी पता है? 3 करोड़। बस हमारे उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ लोग हैं, पाकिस्तान का 22 करोड़ है।
योगी जी का उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से बड़ा, उधर 22 करोड़, हमारा कितना 26 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, आपका कितना 3 करोड़। ठीक है, पूरे भारत में कितना 140 करोड़ है, उसमें पंजाब में 3 करोड़ है, उस 3 करोड़ में मुझ जैसे छोटे से इंसान के ऊपर जो मोगा में रहता है, परमेश्वर की कृपा पड़ी। बोलो जय मसीह की। जय मसीह। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे इंसान के ऊपर इस 140 करोड़ की आबादी भारत में, उसमें पंजाब में 3 करोड़, उसके अंदर मेरे जैसे गंदे पापी के ऊपर परमेश्वर की कृपा पड़ी। नंबर 1। नंबर 2 पढ़ेंगे 5वीं आयत। तो उसने हमारा उद्धार किया, हाँ। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के। नंबर 2, पहला परमेश्वर की कृपा, नंबर 2 परमेश्वर की दया। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब है जो मुझे मिलना था वो नहीं मिला। क्या मिलना था? सजा, न्याय, दंड, मृत्यु, शैतान, नरक, ये मिलना था, लेकिन दया में उसने हटा, अपने हाथ को ऐसे रख कर, मेरी बिटिया, मेरा कृपा दया तेरे ऊपर मैं डालता हूं। वाह क्या परमेश्वर, मजा आ गया। हम लगे हुए हैं यहाँ पर पुण्य काम करने के लिए, कर्म कांड करने के लिए, लगे पड़े। ऊपर लिखा है तुम्हारे धर्म के कामों से नहीं हुआ, फोड़ कर थक गए, दे कर थक गए, चढ़ा कर थक गए, बजा कर थक गए, मार कर थक गए, है ना? बजा कर थक गए, चढ़ा कर थक गए, मार कर थक गए, और कर थक गए। उस समय क्या हुआ? परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया। तीसरी बात पढ़िए, दया के बाद पढ़िए, दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। नए जन्म के स्नान, उसके साथ क्या है? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा। हाँ, तीसरा क्या है? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा, वो तीसरा पॉइंट है इस उद्धार में। पहला क्या है? कृपा। दूसरा क्या है? दया। तीसरा क्या है? नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा। निकोदेमुस यूहन्ना 3 में यीशु मसीह को रात को मिलने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। तो वहां पर जल क्या है? बपतिस्मा। जल क्या है? बपतिस्मा। जल क्या है? तो इसका मतलब हम जब बपतिस्मा पाते हैं तब हमारा उद्धार होता है। अरे आपने तो बोला जल क्या है? यूहन्ना 3 में। अरे निकालो, अब तो भैया मुश्किल, पीछे जाना पड़ेगा। यूहन्ना 3 का 5 पढ़िए। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा? जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, और जल आया ना वहां। हम लोग जल किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहाने के लिए, धोने के लिए, साफ करने, गंदगी साफ करने, ठीक है? तो वहां पर जल आया है ना? तो जल बपतिस्मा, तो मतलब हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो पाप की धुलाई हो जाती है ना बेटा? नहीं, अरे हाँ तो हाँ बोल रहे तो ना बोलो। उधर पादरी साहब को मत देखो, बहुत से बात है ऐसा बोलिए ना। फिर क्या है? वो तो पानी में डुबकी लगाना है। हाँ वो तो पता है। तो ये जल क्या है? ना, चश्मा लगाने वाले बुद्धिमान होते सुना है। बोलिए जरा जल क्या है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? पता है, जोर से बोलिए ना जिसको मालूम है। जल, हाँ तो किससे लेंगे? यीशु मसीह ने कहा ना जल और आत्मा, दोबारा जन्म। सही बोला तुमने, जल। हाँ पता है
क्या है? जब तो जल्दी परमेश्वर का जल बपतिस्मा नहीं है। पेंटिकोस्टल कलीसिया में ऐसा सिखाते हैं। अच्छा बेटा आजा आजा, 2 सप्ताह आ गया कलीसिया में, तीसरा सप्ताह क्या हो गया है? बपतिस्मा हो गया उसका, उद्धार कब हुआ क्या पता। आते ही सब क्या कर देंगे? डुबकी दे देंगे। बेटा तू आज से परमेश्वर की कलीसिया का सदस्य हो गया, अब क्या करना पादरी साहब? 40 दिन उपवास कर बेटा, उसके बाद ही पवित्र आत्मा मिलेगा। बेचारा परेशान, 4 टाइम खाने वाले इंसान को बोल रहा है उपवास करने, वो भी कितना दिन? 40 दिन। उसके बाद क्या मिला? पवित्र आत्मा। क्या गारंटी? बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। सुनो, जल मतलब वचन। क्या है? वचन। वचन से हम शुद्ध होते हैं। किसमें से? पापों से। सबूत यूहन्ना 15 निकालिए। यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? यूहन्ना 15। यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 30री आयत। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा क्या हो गए? शुद्ध हो। इसका मतलब वचन क्या करता है? तो इसका मतलब वचन क्या है? जल है। वचन, तो वचन जब पढ़ते हैं तो हम शुद्ध होते हैं। वो वचन जो पहला वचन जिसको सुसमाचार बोलते हैं, उस पर हमने विश्वास किया तो हम शुद्ध हो गए। अब तीतुस की पत्री में आ जाओ, 3रा अध्याय। नए जन्म के स्नान। नए जन्म कब होता है? नया जन्म कब होता है? उद्धार जब पाते हैं। उस नए जन्म के समय हमारा एक स्नान हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर का वचन के द्वारा। और लिखा है उसके साथ साथ क्या है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब एक पापी व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है? यहां लिखा है कैसे होता है? वो ऐसे बैठकर सुनता है, सुनते जाता है, वचन सुनता है। ये वचन उसके आत्मा में काम करता है और पवित्र आत्मा उसको पाप से कायल कर कर उसको यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाने के लिए मजबूर करता है और वो अपने विश्वास को डालकर उद्धार पाता है। तो इसका मतलब कि पापी का उद्धार में 2 चीज का इस्तेमाल होता है। क्या क्या है? क्या क्या है? वचन और वेरी गुड। क्या क्या इस्तेमाल होता है उद्धार में? वचन और वचन को जब हमने सुना, आत्मा का काम हुआ, मैंने विश्वास किया, मेरा उद्धार हुआ। वाह, आसान। क्या सुना मैं? वचन और काम किसका हुआ? और मैंने क्या किया? खत्म। तो पवित्र आत्मा फिर कब मिलता है? मिल गया जब हम विश्वास। तो जिस क्षण हमने विश्वास किया उसी सेकंड क्या मिल गया? पवित्र कहाँ लिखा बता सकते हैं आप? इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 सब वचन से बात करिए। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 इफिसियों। पर जिसको मिल गया पढ़ सकते हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिस ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ मुक्ति की खुशखबरी सुनी। हाँ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ और उस पर तुमने क्या किया? विश्वास किया। उस समय क्या हुआ? ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗੀ। मोहर भी लगी। वाह वाह वाह। तो पवित्र आत्मा की मोहर कब लगती है बेटा? जिस दिन मैं वचन सुना, उस पर मैंने विश्वास किया और उसी वक्त पवित्र आत्मा की क्या लग गई? और यहाँ क्या सिखाते हैं? बपतिस्मा होने के बाद बोलते हैं बेटा 40 दिन उपवास रखो, 40 दिन के बाद पवित्र आत्मा मिल जाएगा। अरे वाह, झूठ, महाझूठ। उसके बाद 40 दिन के बाद क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ बेटा पवित्र आत्मा मिल गया, अब एक और काम कर, 20 दिन और रख ले। काय के लिए पादरी साहब? है? अन्य भाषा के लिए। अरे बाप रे, 20 दिन और रख ले तो क्या मिलेगा? अन्य भाषा। महाझूठ, सब बेकार की शिक्षाएं हैं ये सब।
पढ़ना मत इसको। वचन जो नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमारा उद्धार हुआ। एक और चीज है वहां पर, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। तीतुस में आ जाए, तीसरा अध्याय। कितने चीज हो गए? 3। एक और चीज है, 6वीं आयत पढ़ो, 3 के 6। जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला। ये सब किसमें मिला? यीशु मसीह में मिला। तो यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कैसे किया? 4 स्टेप बताइए। पहला, परमेश्वर की कृपा से, दूसरा, दया, तीसरा, जल और आत्मा से, और पवित्र आत्मा। वो एक ही पॉइंट है क्योंकि वो एक साथ होता है। चौथा, यीशु मसीह पर विश्वास करने का। एक व्यक्ति ने अगर ये 4 स्टेप में यीशु मसीह पर विश्वास किया, निश्चित है उसका उद्धार हुआ। अगर उसने पापों से पश्चाताप किया है तो। पापों से क्या किया है? पश्चाताप। अब पश्चाताप किसको बोलते हैं? देखिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, मोबाइल देख रहा था, बूम, उसे सामने वाली गाड़ी पर ठोक दिया। अगला आदमी निकला, सरदार जी ने अपनी मूंछ को ताली, क्या करता है? मैं क्या करता हूँ? पाजी माफ कर देना भैया, गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक तो था लेकिन मैं मोबाइल में देख रहा था। तो मैं क्या बोलूंगा? सॉरी। क्या बोलूंगा? सॉरी पाजी। कितने पैसे हुए? उसको पैसे दिए, मैं निकल गया। सॉरी बोलने से उद्धार नहीं होता है। बाइबल में सॉरी शब्द नहीं है। बाइबल में पापी को उद्धार पाने के लिए पश्चाताप करना है। पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब है यू टर्न लेना। समझ गए? यू टर्न। नरक से स्वर्ग, अंधकार से ज्योति, शैतान से परमेश्वर, असत्य से सत्य, मृत्यु से जीवन। यू टर्न मतलब इधर से पूरी तरह से मुड़ना। मतलब मैं जो करता था उसमें से निकलकर, छोड़कर, पश्चाताप कर कर इसमें आना। अब पवित्र से पवित्र, नरक से स्वर्ग, मृत्यु से जीवन, असत्य से सत्य, शैतान से यीशु मसीह, इसमें आना बोलते हैं पश्चाताप। तो सॉरी बोलने से नहीं चलेगा। प्रभु जी सॉरी पापों के लिए, आज मेरे को उद्धार कर देना। उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, तब बाप ने माला चढ़ाया, बकरा काटा। तो एक पापी को पश्चाताप के बिना उद्धार नहीं है, विश्वास के बिना भी उद्धार नहीं। अब विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रभाव। अरे भैया आप बहुत बड़े पंडित है, स्वर्ग से उतरे हुए। विश्वास मैं समझाता हूँ। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पंडित है भैया, इब्रानी पूरा परिभाषा पता है। हम तो छोटे मोटे लोग और यह सिखाते विश्वास क्या है। हम आए हैं इसमें बैठ गए। हमने क्या किया? ये कुर्सी जो वस्तु है उस पर विश्वास किया। हम आए, देखे, अरे कुर्सी में 4 टांग है, चलो बैठ जाते। हमारा 90 किलो तो उठाई दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ गए। लेकिन अगला हम आते हैं और इसको देखते हैं, कुर्सी, ओके, ये टूटता है कि नहीं देखते हैं। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? देखते हैं। देखिए, उसके बाद हम डर लगता है ये टूट न जाए। एक और बार कोशिश करें। ठीक है, पहले वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? दूसरा सही नहीं है। वाह, कैसे बोल दिया? एक और बोलता हूं। हम आए, कुर्सी को देखे, नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, हम नीचे बैठ जाएंगे। 3 सिचुएशन बताया।
एक बैठ गया विश्वास, दूसरा हम आए, हम इसको जांच पड़ताल करते हैं, परखते हैं, देखते हैं, उसके बाद बैठते हैं। ये भी विश्वास है। तीसरा हम आए, 7 फेरे लगाए, छुए नहीं ना, छुए नहीं, नहीं भैया जा रहे है। इसमें तीसरा वाला क्या है? अविश्वास। तीसरा वाला क्या है? उसका उद्धार नहीं हुआ, पहले वाले का बढ़िया हो गया। सुना, आत्मा का काम हुआ, विश्वास किया, भैया हम बैठ गए, हमारा उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा की छाप भी लगी, चलो भैया नहीं आ पा। दूसरा वाला थोड़ा बुद्धिमान है, वो सब जगह माथा टेक लिए हैं, कटरा भी चले गए, मथुरा भी चले गए, काशी भी चले गए, सब जगह माथा टेक लिए। अब क्या है? वो एक कहावत है ना, छाछ का क्या फूक फूक के पीता है। तो वो क्या सोचा, चलो यार इधर भी मत्था टेकने के पहले, पैसा खर्च करने के पहले थोड़ा देख लेते हैं, कहीं यहाँ पर भी हमारा पट्टा ना बैठ जाए। तो वो क्या करता है, फूक फूक कर पीता। ये तो थोड़ा अलग है, ये कटरा वाले से थोड़ा अलग है, थोड़ा आराम महसूस हुआ। 100 किलो पाप का बोझ हल्का है, इसमें दम है। तीसरा वाला क्या किया, वो भी घूम घूम के आया और यहाँ भी घूमता ही रहा, यहाँ भी घूमता ही रहा, घूम घूम के क्या किया, नीचे ही बैठ गया। ना भैया ये हमारे लायक नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं। हाँ, ये व्यक्ति कहाँ गया? तो आप लोगों ने क्या किया तीनों में, बताओ है? ये लाला को तो मैं मथुरा ले जाऊंगा। पहला वाला आना जाना कैसे किया बताइए? अरे आना ही, ठीक है, मैं प्रचार कर रहा हूं, आओ आओ ये सब परीक्षण करने वाले बहुत से धर्म लोगों मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा, यीशु मसीह तुम पर विश्वास किया, आओ 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 आओ, कौन उस पर विश्वास करेगा, कौन, आओ आओ, आज आखिरी दिन है, बैठना है। तुमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, अनंत सीधा आके, ठीक है, कैसा लग रहा? क्या मिला? मुक्ति किसमें से? पापों से। कैसे मिला? विश्वास। तो आप इसमें बैठ गए तो विश्वास जो ऐसा कोई है जो दूसरे वाले में है, ऐसा ऐसा कर कर बैठा हुआ विश्वास, ऐसा कोई है? हाँ चलिए आइए भैया, तुम्हारे भी एक्टिंग देखे हैं, चलिए आइए। हाँ ये तो घाट घाट का पानी पिया। ये सही है। आज आपने क्या किया, सुसमाचार सुन। तो क्या क्या किया बताओ उसको, पढ़ो। आपने परखा, अच्छा आप बहुत जगह घूमे। हाँ, तो यीशु मसीह के पास जब आए तो यीशु मसीह में क्या परखा? प्रेम नहीं दिखा, दूसरों के अंदर जो प्रेम नहीं है तुझे यीशु मसीह में, और क्या दिखा? और तो बात अनंत जीवन, पापों से मुक्ति, शांति। शांति। तो आप परख कर इसमें बैठ गए, तो आपको वो फर्क मालूम है उसमें का और इसमें, है ना? ठीक है। तीसरा कोई है यहाँ पर? अभी भी फेरे लगा कोई है? तो भैया बैठ जाओ। नहीं आएंगे, है नहीं आएंगे? बहुत 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 अनुभव है। अब समझे आप लोग विश्वास क्या है? समझ गए?
हाँ, कितना सरल बनाया है परमेश्वर ने, कितना सरल। बैठ जाओ, मुक्ति मिलेगा, आराम मिलेगा, शांति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह। अब एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, तीसरा अध्याय उसका 8वीं बात। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। कैसे बोले? दृढ़ता से बोले। हाँ, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। बस 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 बस। इसलिए कि इस परमेश्वर ने जिन्होंने विश्वास किया उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। पढ़ो आगे। परमेश्वर पर विश्वास किया है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। हाँ, ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। तो उद्धार हमें मिल गया है, एक जिम्मेदारी है। क्या है? भले भले कामों में लगे रहना। लगे रहने में एप्लीकेशन है। उधार पाली है, बैठना नहीं है। भले भले काम, वो बहुत बड़ा विषय है। परमेश्वर, अब समझ में आया आत्मिक जन्म क्या है, कैसे होता है, हैं? इसलिए रोमी 10:17 में लिखा है, विश्वास आता कैसा है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इस बाइबल से नशा करो। पंजाब में खड़े होकर बोल रहा हूँ, नशा करो। क्या बोला मैं? नशा करो। अरे पंजाब में मत बोलते ना, मोरिया में नशा करेंगे। किसका नशा? वचन का। वचन का। नशेड़ी बनो, नशेड़ी बनो। वचन को घोल कर पी लो। यिर्मयाह 15:16 में लिखा है, बहुत बढ़िया वचन। इस वचन से नशा करो तो भले भले काम में। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसका आत्मिक जन्म ना हुआ। प्रभु यीशु मसीह संसार में तुम्हें बचाने के लिए आया। वो मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्यों के बीच में डेरा गया, अद्भुत कामों और चमत्कारों से परमेश्वरत्व का प्रमाण दिया, सूली पर हमारे लिए जान दी, तीसरे दिन जी उठा। उस परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पाप के बोझ से विश्राम दूंगा, तुम्हारी मेहनत से मैं विश्राम दूंगा। वो बुला रहा है अपनी कृपा के लिए, अपनी दया के लिए। इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह में होकर, केवल उसी में ये उद्धार है, मुक्ति है। अगर यहाँ पर ऐसा कोई बैठा है, उद्धार पाया है लेकिन मालूम नहीं, निश्चयता नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगा। मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने पापों से अंगीकार किया है किसी दिन और यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को अपना संतान होने का अधिकार है। इस उद्धार की निश्चयता प्राप्त करिए। शंका में मत रहिए, शैतान के धोखे में और जाल में ना फंसिए, उद्धार के आनंद में आगे बढ़िए। पहला सत्य, आत्मिक जन्म। आत्मिक जन्म लिए व्यक्ति को क्या करना है? आत्मिक उन्नति करना है, जो कल हम